रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब भाई? खैरियत से हैं? एक ही पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी दिन से और इस पर मैंने काफ़ी तजर्बे कर लिए हैं। इसको एक्सेस पॉइंट पर लगा कर देख लिया, ऊपर नीचे करके देखा है, साइडों पर और फासला डिस्टेंस के वाले से, जैसे कि 8 किलोमीटर तक, 9 किलोमीटर तक, एंड ये जब मैं गया हूँ तो 13 किलोमीटर तक मैं गया हूँ। 13 किलोमीटर तक मुझे सिग्नल मिले हैं जी -75। ठीक है, तो हर इलाके का अपना अपना हिसाब होता है। अभी फ़ोटो मैंने शेयर की थी कल व्हाट्सएप के ग्रुपों में कि मैंने बिल्कुल साइज़ रखा था लाइट पावर बीम जैसा साइज़ है। ये जो आप तसला देख रहे हैं ये वही तसला है, ठीक है, जो हमने लगाया था। लेकिन इसका हमें पहले रिज़ल्ट क्या मिला था मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखें कि ये उसी तरह है जिस तरह के ये पावर बीम M5 होती है, ठीक है, उसी साइज़ का है। देखिए जी, ये भी एक सैंपल बनाकर हमने रखा हुआ है। तो इस पर भी काफ़ी टेस्ट किया, दोनों बनाए थे, एक एक्सेस पॉइंट पर और दूसरा स्टेशन पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या रिज़ल्ट निकाला है कि जो यूबी आंटी का साइज़ है, जैसे कि अभी ये मेरे पास सामने तसला पड़ा हुआ, ठीक है, इसको हमने वेल्ड किया। पहले तो इसकी देख लेना बनावट वगैरह किस तरह है, वो तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप घर में तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ भाई कहते हैं कि ये जुगाड़ है, ये है। ओ भाई मेरे, जो आप डिश ख़रीदते हैं ना, वो डिश कोई सोने की नहीं बनी होती, वो भी जस्ट फोकस के लिए कंपनी ने बनाई होती है। LNB जो होती है या जिसे फीड कहते हैं, वो जनाब फोकस के लिए तैयार की होती है चीज़, ठीक है। आपको पता है कि जब हम टीवी डिश के लिए LNB लेकर आते हैं और हम 4 फीट का टोकरा लेकर आते हैं, जिसे हम पंजाबी में टोकरा कहते हैं, 4 फीट की डिश वो जो बनाते हैं, वो भी एक अलमोनियम की शीट होती है, ठीक है, या अलमोनियम की लगा लें या चादर की, कोई भी चादर होती है, जिस तरह के ये पेटियों वाली चादर होती है, ठीक है, उसकी ही वो मुल्तान, कराची, लाहौर वहीं बनाकर आपको दे देते हैं, ठीक है। और उसे आप जुगाड़ नहीं कहते, इस चीज़ को आप जुगाड़ कहते हैं, अभी ये जुगाड़ है, ठीक है। लेकिन हमारी नज़रों में ये कोई जुगाड़ नहीं है, वायरलेस वैसे है ही सारा जुगाड़। इसको बनाया हमने किस तरह है कि अगर आपने बनाना है तो थोड़ा सा इसकी मैं आपको वीडियो मुकम्मल दिखा देता हूँ। एक आपने तसला ले लेना, ये तो मेरा है छोटा तसला, ठीक है। अगर आपने मुकम्मल पावर बीम जैसा साइज़ ले लेना तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने यहाँ से इंची टेप को रखना है और यहाँ तक आपने ना इसका साइज़ कर लेना है। साइज़ कितना है जी? साइज़ आपने कम से कम जो है वो 18 इंची या 17 इंची, यानी बड़ा तसला आपने लेना है जो कि 17 या 18 इंची का हो, ठीक है। ये लेकर फिर आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल साइडों से एक प्रकार ले लेनी है, बड़ी प्रकार हो आपके पास। यहाँ इसको काटने से पहले प्रकार को यहाँ रखकर आपने इस तरह घुमाकर एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। पेंसिल की मदद से लाइन लगा लेनी है जहाँ पर आपने इसको काटना है। काटना किस पर है? आपने 16.5 इंच पर इसको काटना है, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट पैमाइश है पावर बीम M5 की 16.54 इंच, ठीक है। 16.5 इंच पर आपने इसको काट लेना है, वो इंची टेप की मदद से आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस तरह से, ये देखें, अगर आप इंची टेप इस तरह से रखते हैं, इस तरह लेकर यहाँ तक करते हैं, तब भी इतना ही इंच बनेंगे। अगर आप इसको सीधा रखेंगे तो तब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 16.5 इंच पर आपने इसको काट लेना है। यहाँ पर जी है पीछे इसका पाइप। अच्छा, ये पाइप जो है, ये वाला पाइप हमने वेल्ड किया है और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2 इंची का, दो इंच इसकी लंबाई थी पाइप की। और ये पाइप है जो कि पानी वाले पाइप होते हैं ना, ये नलके जो बोर करते हैं, नलके वाले पाइप, वो हमने पाइप इस्तेमाल किया और वही पाइप आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो बेस्ट रहता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये 1.5 इंची का पाइप लगाया है जो कि 4 पाई के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि थोड़ा सा टावर से ये दूर रहे। तो अगर आप इसको साइड पर भी लगा देते तो कोई मसला नहीं था। उसके बाद ये वाला जो चीज़ है, ये भी पाइप है, हमने इसको दरमियान से काट लिया है। ये 2 इंची का पाइप है, ये वाला 2 इंची का पाइप है। ये 1.5 इंची के पाइप के अंदर फिक्स हो जाता है बिल्कुल। फिर यहाँ पर एक क्लम्प लगता है और यहाँ पर एक क्लम्प लगता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पर सुराख किया। अभी इसकी हमने और अच्छी तरह इस पर यानी कि काम नहीं किया अभी, यानी कि सिर्फ एक सैंपल जब बना कर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सुराख किया ताकि यहाँ पर हम वायर लगा लें और यहाँ से
गैस वेल्डिंग की है, बिल्कुल गैस वेल्ड किया हुआ है ताकि पानी ना जाए। तो पानी बिल्कुल नहीं जाता इसके अंदर, ठीक है, ना ऊपर से ना नीचे से, बिल्कुल कोई इसके अंदर किसी किस्म का पानी नहीं जाता, ठीक है। जो हमने ऊपर टावर पर डिश लगाई थी उसको हमने बिल्कुल सैज दिया है। आपने सैज किस तरह करना है मैं थोड़ा सा आपको ना तरीक़ाकार इसका बता देता हूँ। फरमाइश करने के लिए आपने 1 इंच इंटी टेप को पहले इसको काटने से पहले यहाँ पर एक और मैं चीज़ आपको बताऊँ कि LNB जो है इसके अंदर बिल्कुल फ़िक्स हो जाती है। इस जगह पर हमने ना इसको दस्ती जो है ना कटाई की है इसकी, तो आप इसकी कटाई जो है ना बिल्कुल छानी के साथ कर सकते हैं। पहले इसकी कटाई करेंगे फिर आप इसकी वेल्डिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपने बिल्कुल सीधा एक आपने इंची टेप ले लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने रख लेनी है, ठीक है। इस तरह रख लेनी है। आपको पता है कि फोकल पॉइंट किस तरह निकाला जाता है, नहीं पता तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वीडियो और भी हैं फोकल पॉइंट निकालने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इंची टेप को रख लेना है, किसी और दोस्त को पकड़ कर बिठा देना है। उसके बाद आपने एक दूसरी इंची टेप लेनी है, ये कोई सीधी चीज़ लेनी है, वो आपने इस तरह रखनी है, यहाँ दरमियान में रखनी है और देखना है कि वो कितना है, यानी कोई चीज़ भी आप रखते हैं वो कितने इंच पर आती है। तो आपने उसको बिल्कुल 3.5 इंच पर आपने उसको सेट करना है, ठीक है। इसकी कंप्लीट वीडियो मैं बनाते हुए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक मैं जस्ट समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इस बात को जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे बिल्कुल आप उसी जो आप ये वाली इंची टेप लगाएंगे इसके बराबर जब आप रखेंगे आपको पता चल जाएगा भी 3.5 इंच यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से 16 इंच जब आप यहाँ से 16 इंच करोगे ना पूरा, तो ऑटोमेटिक ही आपके यहाँ पर 3.5 इंच इसकी गहराई आपको मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर 16 इंच इसको काटोगे तो प्रकार की मदद से आपने इसको काट लेना है। तो ये चीज़ करने से पहले मैं भी आपको बताता हूँ कि आपको मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी, ये मैंने लगाया था तसला, 2-4 दिन मैंने इसको चलाया। अच्छा, इसके सिग्नल जो बने थे इससे आगे हमने एक लाइट बीम भी कनेक्टेड करवाई है। सिग्नल थे इसके, ये सिग्नल अभी इसी शक्ल में यहाँ पर फीड लगी थी पावर बीम की, ये सिग्नल दे रहा था -75। लेकिन जब हमने उसकी एग्जैक्ट कटाई की है, कटाई करके जब हमने बिल्कुल लाइट पावर बीम जैसी कटाई करके सारा कुछ पावर बीम का साइज़ रखा है, तो हमें सिग्नल मिले हैं जी -66, ठीक है। ये देख लें जी, इतना सा फोकस ख़राब हो जाए, थोड़ा सा फोकस ख़राब हो तो सिग्नल नहीं आते। तो इसी वजह से इसकी एग्जैक्ट जो है वो कटाई हमने करेंगे, इसकी भी हमने एग्जैक्ट कटाई करनी है क्योंकि ये भी 16 इंच की ही है, ठीक है, और 16 इंच की है। और लेकिन ये हम कटाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें 18 इंच की चाहिए थी, 18 इंच की होगी तो फिर हम लगा लेंगे। हर फीड या LNB जो होती है, हर LNB के हिसाब से उन्होंने डिश बनाई होती है जहाँ पर उनका फोकल पॉइंट होता है, ठीक है ना, जहाँ पर वो उसका फोकस होता है सारा। अगर हम किसकी कटाई नहीं करेंगे, ये हमें स्टेशन पर सही काम देगी क्योंकि ये स्टेशन पर जो सिग्नल होते हैं ना वो रिसीव करने के लिए ये सही है। हमेशा याद रखना कि जो सिग्नल पीछे से ट्रांसमिट होकर आ रहा होता है वो सीधा डिश के ऊपर लगता है, यहाँ पर डिश के ऊपर लगता है और फिर LNB को सिग्नल वो मिलता है, ठीक है। जब सिग्नल सेंड होता है तो पहले LNB से सिग्नल निकल कर इस डिश के इस जगहों पर लगता है और लग कर जो है फिर आगे मूव करता है, फिर जो आगे वाली स्टेशन वाली डिश होती है उसको जाता है, ठीक है। इस चीज़ की आप जो है ना, इस चीज़ को आप समझ लें तो अच्छी बात है। जब आप समझेंगे तो ये जुगाड़ वाली बातें आप करना छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बनी है, तो इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद अपग्रेडेड कर रहा हूँ। इसको मैं अभी रंग वगैरह करूँगा तो ये टावर पर लगी ऐसी महसूस ही नहीं होगी कि पावर बीम है या कोई और चीज़ लगी हुई है, ठीक है। जब इसकी कटाई की जाएगी, और मैंने चंद फ़ोटो शेयर की हैं अपने चैनल पर जिसको आप देखकर आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ है जी, काफ़ी दोस्त इंतज़ार कर रहे थे इसकी बनावट, इसकी चीज़ की कैसे बनी है जी, क्या हिसाब है, तो इसका मैंने आपको तरीक़ाकार सारा बता दिया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।